अब देखो देखो देखो, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। अब अपने अगले वाला पार्ट शुरू करा, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन करा दिया था, जाओ इससे पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पूरा हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो चुका है, जो जो कहानी थी हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, ठीक है। अब है ना हमारी किस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसा आप अल्फा एच निकालते हो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, समझ गए ना। 3 H इधर, ठीक है ना, यहाँ पे 3 H, समझ गए ना, समझ गए ना भाई, समझ गए ना भाई, ये तरीका, ठीक है ना। ऐसा करना है आपको, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने बताई थी जो, ठीक है ना, ऐसे मिथाइल लग होते हैं, मैंने ऐसे बताया, ठीक है। और देख लो, वैसे मैंने सारा कवर करा दिया इसमें, ठीक है। ये देखो कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कैलकुलेट करने का एग्जांपल दिया, जैसे ये रहा, ठीक है। और सारे पॉइंट्स थे जो लिखाने थे, ठीक है। इफ अल्फा एच 0 हो गया तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। और ये TAC से मैंने इसको बताया था, टोटल अल्फा एच होंगे, वो क्या होगा, ऑल पॉसिबल कॉन्जुगेशन विद कॉन्जुगेशन सिस्टम, वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा एच आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालना होता है, ठीक है, ठीक है भाई, ये होगा भाई, ठीक है, समझ गए, ठीक है। ये स्टार मार्क करने वाला नोट, ठीक है। तो जाना, इससे पहले वाले लेक्चर को देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन में चेक करना होता है कॉन्जुगेशन सिस्टम, बीच में सिंगल, डबल या ट्रिपल, और ये कितना टाइम होगा, 50% सिंगल ही मिलेगा आपको बीच में, ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए। ये देखो है ना, समझ गए भाई, ठीक है भाई। अब देखो आगे कहानी सुनो इसके बाद में जो क्या है, ठीक है ना। तो बता रहा हूँ ना, ध्यान दे लेना ना भाई, ठीक है ना। देखो ये क्या है ना, ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है, बहुत कम, वेरी लेस कम इम्पोर्टेंट, ठीक है। बोलो समझाने के पर्पज से हाइपर कॉन्जुगेशन में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, देखो क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस मैंने बताया था ना, इसमें होता क्या है, देखो सुन लो भाई, सुन लो, है ना, सुन लो जैसे बताऊँगा, ठीक है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके अंदर, ठीक है, तो ध्यान देना भाई, है ना। अब देखो, ये देखो 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 देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये आपका दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है, समझ गए। अब इस स्ट्रक्चर में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन को है ना, वैसे मतलब अच्छे से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दो, है ना भाई, ठीक है। तो सुनो ध्यान से ना भाई, देखो, तो बता रहा हूँ ना, बताऊँ फिर, है ना, होता क्या है, देखो देखो, डबल सिंगल CH, डबल सिंगल CH, तो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बीच में क्या है, सिंगल, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा sp3 कार्बन, ठीक है। तीनों चीज़ें मिल गई, अल्फ़ा sp3 कार्बन, एटलीस्ट 1H होगा, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, एटलीस्ट 1H होगा, क्लियर है ना बात, ठीक है। नहीं सिंगल, बस सिंगल होना चाहिए, सिंगल, डबल या ट्रिपल, तीनों में से कुछ भी चलेगा। ये 95% केस, 90% केस ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन सिस्टम में कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, ठीक है, तो लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डबल, सिंगल और CH, ठीक है। अब देखो क्या करना, समझ गए। तो कुछ भी मत करो, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे होता है, ठीक है। तो होता ही है, देखो C है, और ये क्या है, CH, देखो देखो, अब ध्यान दो, इसको कैसे लिखेंगे अपन, है ना, CH है, सिंगल बॉन्ड, CH2, ठीक है। तो देखो भाई, ये क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। देखो है ना भाई, अब देखो क्या है, ये अगर sp3 कार्बन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये ऐसा है ना, और ये है ना, ये ऐसा, ये H है, और ये H है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ऐसे H लगा होता है, ठीक है भाई। तो ठीक है, ये sp3 स्ट्रक्चर लिखने का तरीका है, ठीक है। sp3, ये क्या है, sp3 स्ट्रक्चर को लिखने का तरीका, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ऐसे आपको sp3 स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। और ये क्या बन रहा है इधर हमारा, इधर देखो, ये हमारे इधर क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बना दिया। पाई बॉन्ड बनता है किससे, पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है भाई,
समझ गए? ठीक है भाई, ये दूसरी चीज़ है, जैसे पाई बॉन्ड है, ठीक है ना भाई। समझ गए भाई? अब देखो ध्यान से ना, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ऐसा कर लोगे जब उसके बाद, ठीक है, तो ध्यान देना है ना भाई, जैसे बताना मैं, ठीक। तो फिर इसके बाद क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए यहाँ से ये ऐसे न्यू बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो हेयर बिटवीन sp3 एंड sp के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसमें क्या होगा, बॉन्ड नहीं होगा, नो बॉन्ड बनेगा, तो वो क्या होगा, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, समझाने के लिए तो मैंने बता दिया भाई, कोर्स में है इसलिए, ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा होगा, देखो सुनो, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक है। ये कार्बन है, ये क्या है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। और ये हमारा sp3 लिखने का तरीका है, ये एक डैश पे एक पेज पे मैं बता चुका हूँ sp3 का कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग जाके देख लो, आइसोमेरिज्म में जाके देख लो, मैंने बहुत बार बताया, ठीक है। आइसोमेरिज्म में है ही, ठीक है, जब अपन ने वो बताया ना फिक्स्ड पोजीशन वगैरह, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पी बॉन्ड इधर बन रहा था, ठीक है, ठीक है भाई, समझ गए ना। तो ऐसा हो रहा था हमारा कुछ, ठीक, समझ गए। अब देखो है ना भाई, तो क्या होगा इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे ये ऐसे H+ आउट हो जाएगा, ठीक है, जो तीसरा हिस्सा ऐसे H+ आउट हो जाएगा इधर में, ठीक है। ये तीसरा हिस्सा याद रखना, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ऐसे हमारा बन जाएगा, ऐसे हमारा बन जाएगा, ठीक, समझ गए भाई, ठीक है। बस इधर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो क्या करना है भाई, ठीक है ना, बस समझ गए। तो ऐसे होता है, ठीक है। ये पहली चीज़ इधर, ठीक है, दूसरी चीज़ इधर, ठीक है, ये इधर हो गया, ठीक है ना भाई, ध्यान सुन लें, ठीक है। जो ऊपर का हिस्सा है जो आपको करना है, ठीक है, एग्जाम्पल हमारा, ठीक है। इसमें ये ऐसे बनाना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, और वेरी लेस इंपॉर्टेंट है, मर्जी है, चाहे तो करो नहीं मत करो, ठीक है, स्ट्रक्चर समझाने का तरीका, ठीक है। और ये हमारा ऐसे, हमारे इसमें ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको देख लिया आपने, sp3 और p की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। ये पॉइंट है जो आप सोच सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें जो याद करना है, सिर्फ एक चीज़ याद कर लेनी, ठीक है। ये होती है ना, ये है ना ओवरलैपिंग, क्या होती है देखो सुनो, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन स्टूडेंट ओवरलैपिंग, स्टूडेंट ओवरलैपिंग बोले तो क्या, दिखावटी, सिर्फ और सिर्फ दिखावट है इसमें, ठीक है, दिखावट है, असलियत में होती नहीं, बस दिखावट के हिसाब से होती है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। बस यही होगा हमारी सारी कहानी, ठीक है। मतलब बोले तो क्या है, दिखावा है इसमें, ठीक है, दिखावा है, असलियत नहीं है, असली नहीं है भाई, ठीक है। तो दिखावट ओवरलैपिंग बस इतनी चीज़ें, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सारा कंप्लीट है। इसके बाद आपको एप्लीकेशंस बताए जाएंगे, क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के, जो आगे आगे की साइड बढ़ेगा, ठीक है। अपना ध्यान रखो भाई, पढ़ते रहो। राधे 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 राधे।